राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम यादों के साए में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज बहुत ही ख़ास मेहमान, वरिष्ठ राजनेता और सांसद मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय मुख्तार अब्बास नकवी फिल्मों के प्रभाव से खुद को अछूता नहीं मानते। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नकवी गीत संगीत के बेहद शौकीन हैं। बचपन में फिल्म देखने पर मिलने वाली सजा को भी मजा मानने वाले नकवी कहते हैं कि फिल्मों का समाज पर गहरा असर पड़ता है। उनका कहना है कि अगर फिल्म और उसके गीत संगीत में दम है तो पीढ़ियां बदलने के बाद भी उसकी लोकप्रियता बरकरार रहती है। नकवी को पढ़ने लिखने का शौक हमेशा से रहा है और उन्होंने 2 किताबें स्याह और दंगा के नाम से लिखी हैं। मौका मिलने पर मुख्तार अब्बास नकवी फिल्म बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। स्वागत है नकवी साहब प्रोग्राम में। वो कौन सी फिल्म होगी जो आपने पहली बार देखी होगी? मैंने स्कूल से भाग करके पहली बार देखी थी संघर्ष। मुझे लगता है दोबारा आई थी या क्या था। वो एक शो होता था सुबह 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक सुबह के वक्त हुआ करता था और काफ़ी कम पैसे में उसके टिकट हुआ करते थे। तो संघर्ष देखी थी दिलीप कुमार साहब की। ये कौन सी जगह थी? मैंने ये तो बरेली में देखी थी। और कौन कौन था साथ में? मेरे दोस्त थे, एक मेरे दोस्त थे, माजी साहब थे, एक मुझे याद आ रहा मिस्टर तनेजा हैं, वो थे। और हम लोग स्कूल से भाग करके और नॉवेल्टी सिनेमा है उसमें जा कर के हमने ये सुबह के वक्त ही देखी। नॉवेल्टी नहीं था, शायद हिंद सिनेमा था उसमें। मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो भाग के देखने की जरूरत क्या पड़ी? क्या इजाजत नहीं थी फिल्में देखने की? अब आप उस वक्त ऐसा नहीं था कि आप अब तो वक्त बदला है। आप अगर 20 साल पहले 25 साल पहले चले जाएंगे तो उस वक्त इतना नहीं था कि आप जो है वो जा कर के फिल्म देखिए। हाँ, महीने में 2 महीने में प्रॉपर कोई फैमिली वगैरह के साथ देख सकते थे। ये नहीं था कि आप हर हफ्ते कोई फिल्म देख लीजिए। उसके लिए तो आपको स्कूल से बंक करके ही जाना पड़ता था। तो संघर्ष की कोई बात ऐसी याद रह गई हो जहन में जो अभी? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी और मुझे उसके गाने वगैरह तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो फिल्म बहुत अच्छी थी और उसका बहुत दमदार तरीके से उसमें मैसेज भी था उसका। और आई थिंक कि उसका पूरी स्टोरी और गाने इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी थी। मेरे पास आओ, नजर तो मिला, सुनो तो जरा धड़कने मेरे दिल की, इन्हीं में तुम्हारी कहानी मिलेगी। मेरे पास आओ, नजर तो मिला। और फिर उसके बाद फिल्में फ्रिक्वेंटली देखते रहे या आप? नहीं, देखते रहे। फिर देखते रहे। फिर काफ़ी फिल्में आई। फिर सफ़र एक पिक्चर आई, वो बहुत अच्छी थी और का बहुत एक गाना है जो मुझे हमेशा याद भी रहता है कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो ये बहुत अच्छा गाना था। वो बहुत ही तो पिक्चर भी बहुत अच्छी थी। राजेश खन्ना साहब की थी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
अगर आगे चलकर और याद करें आप, तो फिल्में किस वजह से आपको खींचती रही होंगी? देखिए, फिल्में हर दौर में अलग अलग वजह से खींचती रहती हैं लोगों को। अगर आप उस दौर की बात करें जिसमें हम लोग, या जो आज भी बच्चे बंक करके जाते हैं स्कूल कॉलेजेस और पिक्चर देखने जाते हैं, तो उसमें कोई बहुत मैसेज लेने की वजह नहीं होती। एंटरटेनमेंट की, शुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट की वजह होती है। उसके बाद एक युग होता है कि जिसमें लोग दोस्त यार बताते हैं कि भाई ये फ़िल्म देखनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल मैसेज अच्छा है, पॉलिटिकल मैसेज अच्छा है, या और कोई मैसेज है जिससे कि जो कि या लव स्टोरी है बहुत अच्छी, तो वो उसको जा कर के देखते हैं, उसका एक क्रिटिक की तरह कि भाई ये चीज़ अच्छी है, इसकी ये ख़राब है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो, आज जो मैं अभी फ़िल्म देखने जाता हूँ, तो अगर कोई बहुत अच्छा मैसेज दे रही फ़िल्म होती है, बट बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैसेज जो तो देना है तो बोरिंग नहीं, उसमें सारा कुछ मसाला भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट विद मैसेज। भाग के जो फिल्में देखने का, इसमें शायद ये भी एक पहलू छुपा होता है कि एक एडवेंचर है कि किसी को पता न चले, और उसका अपना एक मज़ा है। मतलब भाग के वो होता है फिल्में ना, वो होता है। आप क्लास से मान लीजिए गायब होकर के फिल्म देख रहे हैं, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। वो एक मज़ा वो होता है, उसके बाद पता लगता है, तो मान लीजिए आपकी डांट पड़ी पिटाई हुई, वो अलग एक। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि कभी इस मज़े की सज़ा भी मिली है। कई बार कॉलेज में, स्कूल में मिल गई। कभी किसी टीचर ने देख लिया तो उसके बाद दूसरे दिन काफ़ी बेंच पे खड़ा किया गया हो या बाहर निकाला गया हो, ये बहुत हुआ है। आपने सफ़र का नाम लिया जिसमें राजेश खन्ना बहुत पसंद आए आपको। अगर अभी थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो और कौन से ऐसे चमकदार हीरो और हीरोइन हैं जो आपको याद रह जाते? देखिए, मुझे सही मायनों में जो आज के दौर में मैंने देखा, तो सनी देओल की बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी, और बहुत अच्छे अदाकार भी हैं वो। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उससे पहले दिलीप साहब तो डेफिनेटली, उनका तो कोई जवाब नहीं है। हवाले कर दूंगा अपने आप को उस कानून के जिससे बरसों छिपता फिरा हूं, भागता फिरा हूं, तुमको अपनी छाती से लगा के। जब वो कानून इस गले में फांसी का फंदा डालेगा, तो एक गर्दन शर्म से झुकी हुई नहीं होगी, खुददारी से उठी हुई होगी। सूली पे चढ़ के ऐलान करूंगा मैं कि लोगों, ये फांसी का फंदा नहीं, फूलों का हार है जो मेरी औलाद ने मुझको पहनाया है। एक बहुत अच्छे जो पहले जिन्हें मैं मानता हूँ कि ये अपने जो पाकिज़ा में भी थे, राजकुमार साहब, उनका एक अलग तरीक़ा था, और अलग तरह से लोगों के दिलों पर वो अपना कब्ज़ा कर लेते थे। हमारे बच्चों को पढ़ाकर अगर तुमने अपने आप को महात्मा समझ लिया है, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। वो पढ़ाई तो एक बहाना थी तुमसे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हमारे फैसले अमल करने के लिए हुआ करते हैं प्रोफेसर। कल से तुम अपना काम शुरू कर दो। हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। प्रोफेसर, तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा, वो राज तुम्हारे होंठों के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये तो हुई हीरो लोगों की बातें। हीरोइनों में अगर देखें तो? हीरोइनों में
आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि जो रेखा थी जिसमें उमराव जान में जो उन्होंने एक्ट किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और आज भी जो है वो बहुत अच्छे कलाकार हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को जो है वो अंजाम देते हैं, परफॉर्म करते हैं। और विद्या बालन है भी जो बहुत अच्छी तरह से वो नई जो उसमें है वो। और फिल्मी मैगज़ीनों की ही आपने बात की, तो वो कौन सी मैगज़ीन्स रही होंगी आपको याद आती हों जो कभी कभार? मैं तो देखता था, वो एक सुषमा आती थी, अभी आती नहीं मालूम, सुषमा, और बहुत सस्ती सी एक मैगज़ीन आती थी मायापुरी, बस यही थी। और इसके अलावा स्टार डस्ट और ये वो है, तो उस इलाके में तो यही ज़्यादा पॉपुलर थी। वो भी कोई ख़रीद के नहीं, मतलब किसी दोस्त ने ली तो किसी दोस्त ने ली, देखी कि 1 महीने की होती थी, उसमें काफ़ी मोटी सी वो हुआ करती थी, तो उसमें पढ़ी है, उसमें कुछ कहानियाँ भी होती थी, कुछ अफसाने और कुछ गीत गज़लें वगैरह सब होती थी उसमें। अब जबकि आप ख़ुद एक बहुत सक्रिय राजनीति में हैं, अगर आप एक बार नज़र डालें अपनी ज़िंदगी पर, तो कुछ फिल्में भी होंगी जिन्होंने आपकी विचारधारा को, आपकी चेतना को, व्यक्तित्व को, आपके अंदर के इंसान को कुछ बदला होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई फिल्म जो है इतना असर नहीं करती कि आदमी जो है वो उस पर पूरे व्यक्तित्व पर असर ना पड़े, लेकिन इत्तेफाक से हमारे खुद अगर व्यक्तिगत है तो कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी असर किसी फिल्म ने नहीं डाला। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सी ऐसी फिल्में रहीं, अर्धसत्य एक फिल्म थी जिसमें कि पॉलिटिकल सटायर था, गुंडागर्दी, ये वो किस तरह से, क्योंकि उस वक्त जो है वो गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल्स पॉलिटिकल सिस्टम में का हिस्सा नहीं होते थे, इसलिए वो फिल्म बहुत मुझे ताज्जुब लगा था उसको देख करके। और उस वक्त जब मैंने वो देखी थी तो मैं यूथ विंग में, स्टूडेंट आंदोलन वगैरह में काम करता था, तो उसमें बहुत ही एक कोई साउथ की का कैरेक्टर बनाया गया था उसमें, कि साहब वो एकदम गुंडा है और वो एमएलए हो जाता है, एमएलए के बाद वो कैसे कैसे करता है, पूरा बस्ती की बस्ती उड़ा देता है, उजाड़ देता है, ये करता है। तो उस फिल्म ने काफ़ी असर डाला था। देख लीजिए पाटिल साहब, फैक्ट्री के अंदर से पत्थरबाजी की गई है। मैनेजमेंट ने गुंडे बुलवाकर अंदर से पत्थर फेंकवाए हैं वर्कर्स के ऊपर, और आप उन गुंडों की मदद से माल और मशीनरी बाहर निकालना चाहते। मुझे मेरे इलाके में कोई गैर कानूनी हरकत नहीं चाहिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाए, ऐसी सजा दूंगा। माफ कीजिएगा पाटिल साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि आप किसी को भी सिर्फ हिरासत में ले सकते हैं, सजा देना अदालत की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। और लगा था कि इसका खात्मा, इस सिस्टम में अगर ऐसा होता है तो इसका खात्मा होना चाहिए। वो उस वक्त ऐसे युग भी नहीं था, उस वक्त ज़्यादातर फिल्में जो है पुलिस का जुल्म या कोई डाकू या कोई बहुत आगे बढ़ते थे तो कोई बहुत बड़ा स्मगलर, यही सब कुछ होता था, तो इसलिए कोई बहुत ऐसा प्रभाव डालने वाला नहीं था। एक फिल्म ज़रूर थी, बहुत पुरानी फिल्म थी, जो जिसने कि काफ़ी, मैं देखता हूँ कि उसमें असर डाला था। वो फिल्म थी मनोज कुमार साहब की, पूरब पश्चिम, ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल। उसने ज़रूर एक भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐसे करते हुए भी था, बहुत अच्छा था। वो एक पैट्रियटिज्म उससे है, प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो
हमको हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम यादों के साए में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनेता और सांसद मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, फिल्मों का समाज पर क्या असर होता है? देखिए, फिल्में समाज का आईना होती थी। आज जो है वो फिल्में समाज को आईना दिखाती हैं, इसलिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो कुछ भी फिल्मों का मैसेज होता है वो समाज पर एक बहुत ज़ोरदार चोट भी करता है और असर भी करता है। फिल्में असर करती हैं, बहुत लंबे समय तक जो है लोगों के दिलो दिमाग में बैठती हैं। लेकिन इस बीच में जो, अगर मुझे याद नहीं आता, पता नहीं आपको याद आया या किसी और को याद है, इस बीच में अगर मैं 20 साल का पीछे देखता हूँ तो मुझे किसी फिल्म का कोई डायलॉग या गाना जो है याद नहीं है, तो नहीं याद है। लेकिन आपको अगर वही 15 साल बाद चले जाइए तो आपको याद आएगा कि उमराव जान में ये गाने थे, दिलजीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। शोले के गाने लोगों को याद आ जाएंगे, सारे डायलॉग कब के थे। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों! मुगल आजम कब की पिक्चर थी, लेकिन आज भी लोगों को डायलॉग याद है। नारकली, जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। बगाबाज खनीज तो नारकली नहीं, तो उसका नाम चुराकर कैदखाने से भाग आई है। तो मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। गाने में भी मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसे गाने हो। अच्छा, ये कोई कहे कि साहब जनरेशन का फ़र्क है, जनरेशन का ही फ़र्क नहीं है। पुरानी जनरेशन का भी और नई जनरेशन का भी जो नौजवान है या लोग हैं, उनको भी जैसे ही आप पुराने गाने की धुन देंगे वो एकदम से उसको वो रिकलेक्ट कर लेता है कि नहीं साहब ये गाना ये है। लेकिन वो जो नया जनरेशन का भी है, उसको अगर आप जो फिल्म गई है उसको अगर 1 महीने बाद बताइए कि साहब ये धुन किसकी है, तो उसे नहीं याद आएगा। ये जो फिल्मों में जो भाषा जो इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर गानों में, वो एक तरह की गंगा जमनी तहज़ीब का एक दूसरा आपके सामने एक मिसाल पेश करती है। मिली जुली भाषा जिसमें अरबी के, फ़ारसी के, बोलचाल के, अंग्रेज़ी के तमाम शब्द। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक ख़ास तरह की भाषा की वकालत की जाती है, आपको नहीं लगता कि इससे एक कोई व्यवधान पैदा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए क्या है कि कभी भाषा को आप इम्पोज नहीं कर सकते। और अगर आप मान लीजिए उर्दू की बात करिए, तो उर्दू जो है वो कोई जो हिंदुस्तान की भाषा है और ये सब मिक्स है, हाश पाश है यहाँ पे। तो जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा है उससे जो मैसेज आप दे सकते हैं, बहुत आप कनिष्ठ उर्दू लगा दीजिए या हिंदी लगा दीजिए, संस्कृति लगा दीजिए, लोग समझेंगे नहीं। अब आज की तारीख़ में अगर आप बहुत पुरानी फिल्में ले लीजिए, मुग़ल आज़म जैसे,
तो उसकी आज जो लैंग्वेज, उस समय जो भाषा इस्तेमाल की गई थी, आज लोगों को दिक्कत आती है उसमें। तो अगर कोई ये कहे साहब वही उसी भाषा को फिर से चला दो तो नहीं चल सकती। तो इसलिए जो आम बोलचाल की भाषा है वही भाषा जो है वो इस्तेमाल होती है तो ज़्यादा सफल होती है। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सहे नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि फिल्मी गानों में बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़े उसमें पेश कर दिए जाते हैं? देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी तादाद है जो जिसको बच्चे शुरुआती दौर से समझना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। ये एक दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर कि फ़िल्म जो है और फिल्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। कभी खुद ये दिल किया कि फिल्मी हीरो बन जाया जाए? नहीं, फिल्मी हीरो तो बनने का कभी दिल नहीं किया। लिखने उखने का शौक़ रहता है और बस इतना ही। फिल्मी हीरो बनने का कभी दिल नहीं किया और ये भी जानते थे कि अगर बन जाएंगे तो फिल्म उसकी फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए कोशिश भी नहीं की। अच्छा, ये जानना दिलचस्प होगा कि एक वो ज़माना था जब आप भाग के फिल्में देख रहे थे और फिर एक वो ज़माना आया जब आप मिनिस्टर एनबी हो गए और आपके इर्द गिर्द ना सिर्फ प्रकाश मेहरा हो सकता है कि बहुत से फिल्मी हीरो हीरोइन भी, और अब तो संसद में तो आमतौर पर मुलाकातें और इस तरह के सार्वजनिक जीवन में तो होती ही रहती हैं। तो कैसा लगता है जब आप एक पर्दे पर किसी को देख रहे होते हैं और बिल्कुल ये जान कर के बिल्कुल आप अक्रॉस द टेबल बैठकर बातें हो सकती हैं? देखिए बहुत डिफरेंट है। पर्दे पे आप जो देखते हैं वो उस किरदार को देखते हैं जो किरदार की उस स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, और जो आपके साथ बैठे हुए हैं, मैंने प्रकाश मेहरा की बात छोड़ दी, मैंने तो उनको कहा कि वो तो मतलब सोते थे तो जागते थे तो उनके दिलो दिमाग में यही रहता था। लेकिन उससे जो आप कैरेक्टर की बात करते हैं जब देखेंगे तो वो डिफरेंट देखेंगे। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो फिल्मों में हैं, एक्टिंग में हैं, प्रोडक्शन में हैं, डायरेक्शन में हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन वो वैसे जीवन में बिल्कुल अलग जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है कि फला जो वो होगा। उस वक्त की बात, जो आपने बात बिल्कुल सही की, वो एक ड्रीम होता है कि आप वो सपनों का एक एक सौदागर होते हैं वो लोग कि भाई ये सपने होते हैं कि ये अगर दिख गए तो क्या होगा। तो एक आज भी लोगों में ये पागलपन है, दीवानगी है। ये तो आप मानते ही हैं कि फ़िल्मों को लेकर समाज में एक दीवानगी जैसी है, हर छोटे से लेके बड़े तक के एक्सेस में हैं फ़िल्में और एक तरह का क्रेज़ फ़िल्मों का रहता है। ख़ुद आप ने जितना जीवन देखा है उसमें अगर आप देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे फ़िल्मों के दीवाने आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में और जानने वालों में, कुछ अगर हमको बताइए ऐसे कोई तजुर्बे जिसमें फ़िल्मों के पीछे एक पागलपन सा होता है लोगों? हाँ है, बहुत से लोग हैं और मैं तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब मुझे मिनिस्टर भी बना तो मुझे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिली, और वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो ताल्लुक़ होता है वो तो सीधे सीधे फ़िल्म से ही होता है, ज़्यादातर फ़िल्म से, टेलीविज़न से, इससे। तो बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो फ़िल्मों में जीते हैं, जो फिल्में ओढ़ते हैं, फिल्में बिछाते हैं। और प्रकाश मेहरा साहब, उनकी डेथ हो गई। वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सब कुछ थे, और मेरा उनसे अच्छा संबंध था।
तो मैं जब भी उनके पास जाता था तो वो किसी पूरी की पूरी स्टोरी पे ही डिस्कस करते थे। फिल्मों का जो कुछ अभी बुरा हाल हो रहा है उस पे, क्या आगे आने वाला है उस पे, फिर जिस तरह फिल्मों में पैसे वगैरह ब्लैक मनी घुस रही है, वो सब सारी चीज़ें वो करते। तो मुझे वो एक आदमी लगा कि जो मतलब वो कहते थे मैं और कोई काम नहीं कर सकता। मुझे कोई कहो कि मैं कोई इस दुकान खोल लूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैं यही कर सकता हूँ, अगर ये जिस दिन बंद होगा मैं मर जाऊँगा। और वो वाकई ऐसे हुआ। वो नहीं, उन्होंने फिल्में बनाना शायद बंद कर दिया और बहुत ही अच्छी फिल्में, जंजीर और काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें उनकी थी। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम। जो फिल्मों का जो ये हमारा प्रोग्राम है, जब आप इस पर सोचते हैं कि इसका कोई रोल हो सकता है इस तरह की बातचीत का, तब आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि जो देश में पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रोज़मर्रा के टेंशन, रोज़मर्रा वो तो चल ही रही हैं। आप समाज का बहुत अच्छा आप ये कर रहे हैं। समाज का वो हिस्सा, ख़ासतौर से पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो पावर में है या पोजीशन में कहीं पे भी है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक सामान्य आदमी की तरह उस बारे में सोचता है। ये मैसेज इस तरह के प्रोग्राम देते हैं और हर आदमी में इंसान वही कॉमन इंसान होता है। लेकिन लोगों को लगता है ये जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो पावर में है लोग, कभी क्या जानते होंगे फिल्म के बारे में, क्या जानते होंगे सिनेमा के बारे में। तो ये अच्छा, इट्स गुड। कोई एक गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। इसको हमारे लिए गा कर अगर थोड़ा गुनगुना कर बता दें। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना